अपने आज पढ़ेंगे चैप्टर 10 सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट। तो सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट से क्या पता चल रहा है मतलब वर्ल्ड वाइड क्या प्रॉब्लम है और एनवायरनमेंट को क्या अफेक्ट कर रही है, वो सब की मतलब दूसरे सब इश्यूज के जैसे एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है उसके वो मतलब पढ़ा रहे। तो चालू करते हैं अपने। ये भी 11 पेज का चैप्टर है। 10 पेज का मतलब है एक डिफरेंट वो हो गया एलजे का। तो 10 पेज का चैप्टर है, ये भी बड़ा ही है। तो टाइम फटाफट देखना। Social issues and environment. Unsustainable to sustainable development. Unsustainable development occurs when present progress is at expense of future generation. अब अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये है कि मतलब अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं बट वो अपने लिए अच्छा है बट फ्यूचर जनरेशन के लिए खराब है। सब अपने ही डेवलपमेंट कर देवे और एकदम मीन्स फालतू की डेवलपमेंट, जैसे कुछ तो काम हो नहीं रहा है और फॉसिल फ्यूल्स तो सब बर्न नहीं हो रहे, तो फ्यूचर के लिए तो कुछ बाकी नहीं रहा ऐसा। For example, irresponsible planning and environmental degradation through exploitation of resources generates waste and pollution that damages ecosystems. Such practices are not sustainable in the long term. अब क्या कह रहा है कि जैसे समझ ऐसा बोल रहे हैं कि पेड़ काटने से बुक बन रही है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा पेड़ काटने से बुक बन रही है तो एक काम करो ये जंगल काट दो। तो बोले क्यों सर जंगल काट दे रहे हो? तो बोले कि नहीं बुक बन रही है ना। तो बोले तो लेकिन सर इतनी बुक तो हम बना भी नहीं पाएंगे। तो बोलेंगे तो काट तो दो, कभी बना पा दिए तो पहले से प्लान ही रखो। तो ऐसा वो लोग मतलब फालतू की मतलब सब वो कर रहे हैं ऐसा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? धीरे धीरे डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अपने ऊपर ही शायद ज़्यादा बात करेंगे। तो देख सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना है, पहले अनसस्टेनेबल कितना था, सस्टेनेबल कितना सारा होगा। इन 1980 द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू द इंटरनेशनल पॉलिसी डिबेट बाय वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। 1980 में सबसे पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। कहाँ हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात? वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में ये सबसे पहली बात हुई और ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी थी। The Independent Commission on International Development Issues publishes North-South a program for survival. It calls for new economic relationship between North and South, also known as the Brandit Report. इससे क्या है कि ये अपने इंडिया की नॉर्थ साउथ की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की मीन्स एंड टू एंड वो लोग एक प्रोग्राम बनावे कि भाई एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि सब प्रोडक्ट इजीली हो। अब समझ जैसे कि अपने नॉन सस्टेनेबल कर मतलब अपने सस्टेनेबल करें, इंडिया सब देश सस्टेनेबल करें, धीरे धीरे काम करें। और यूएसए बोले नहीं हम तो नॉन सस्टेनेबल करेंगे, हम तो फटाफट। तो वो लोग बोले सबने समझ अब नॉन सस्टेनेबल करेंगे तो वो लोग की ग्रोथ भी कितनी ज़्यादा होगी। काम फालतू करेंगे लेकिन ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो लोग बोलेंगे ना अरे मेरे को तो और पेड़ों की ज़रूरत है, तो दूसरे देश को बोलेंगे हमको पेड़ दो। तो दूसरे देश का तो खराब ही है, तो बोले सब देशों सब मिलके काम करें ऐसा। The World Commission on Environment and Development publishes our common future, are also known as Brundtland Land Report। बोल रहे एक हमारा कॉमन फ्यूचर है और वो एक रिपोर्ट में बात की और ये ब्रंडटी लैंड रिपोर्ट में बात की। इट वीव्स टुगेदर सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ग्लोबल सॉल्यूशन, ये सब के बारे में ये रिपोर्ट में बात की। इट पॉपुलराइजेज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सब जो भी अगर समझ सोशल इकोनॉमिक अगर धीरे धीरे कल्चरल हिसाब से सब अच्छे से एनवायरमेंट को हार्म ना हो ऐसे सब करेंगे तो ये धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होगा, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये रिपोर्ट में बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस और ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने पब्लिश किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑफन डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी। वो अपने को तो पता ही है कि भाई अभी जितनी ज़रूरत है उतनी काम करो। फ्यूचर का ऐसा नहीं कि भाई फ्यूचर का भी सोचो कि भाई फ्यूचर में भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है, तो फ्यूचर के लिए कुछ रहने दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकम्पासेस 3 बेसिक एंड इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 बेसिक्स इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है, ये देख लेना। इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, सोशल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब अपने शायद तक सबके बारे में धीरे धीरे शायद तक पढ़ेंगे। देख सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये धीरे धीरे सब किया है। मेजर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब अपने इसको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या मेजरमेंट है इसके? यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन विथ नेचर। डिज़ाइन विथ नेचर करो मीन्स नेचर को जैसे फार है वैसे काम करो, अपने को जैसे काम करना है वैसा नेचर नहीं करेगा। 3R अप्रोच रखो। 3R अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। इसको मैं लगी उससे कर देता हूँ। 3R अप्रोच क्या कहता है कि भाई रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। 3R
मिनिमाइजेशन तो अपने अगर ये सब रिड्यूस रीयूज रिसाइकल मतलब कम यूज़ करो, अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको वापस से यूज़ करो, और वापस से अगर ख़राब हो गया तो उसको रिसाइकल करो ऐसा। प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एनवायरमेंट मीन्स कि भाई एनवायरमेंट अच्छा है बचा के रखो, एजुकेशन तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन मत करो, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी तो ज़्यादा वस्तु की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल है जैसे फॉसिल फ्यूल्स ये सब से जो मीन्स ये सबको बचा के रखो कि आगे जाके काम आवे। यूसेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अपने ने पिछले चैप्टर में रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की, उसको बोल रहा है उसको यूज़ करो। रिसोर्स यूटिलाइजेशन एज पर कैरिंग कैपेसिटी, जितनी अपने को ज़रूरत है उतने ही काम करो, ज़्यादा मत करो। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, कह रहा है कि भाई अपनी जो लाइफ है ये सबसे हटा के, डेवलपमेंट से हटा के, दो एक दूसरे से बातचीत करो, सोशली इंटरेक्टिव रहो कि मीन्स हाँ अब बॉन्ड बना हुआ है सब देशों से, एकदम अच्छा बॉन्ड बना हुआ है ऐसा रखो। कल्चरल मीन्स ऐसे अपना मन बहलाने के लिए, कल्चरल मीन्स सब एकदम प्रॉपरली ट्रेडिशनल वे में सब करो, ऐसा नहीं कि फालतू में बढ़ाते जा रहे हो। इकोनॉमिक मीन्स अपने हिसाब पैसे के हिसाब से सब काम करो ऐसा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स क्या था, अपने ने ये रियो दे जेनेरियो के बारे में एक चैप्टर में बात किया था। जून 1992 में 1992 में अर्थ समिट हुआ था इन रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में, जो 178 कंट्रीज़ ने किया था, और अडॉप्टेड एजेंडा 21, उन्होंने एक एजेंडा अपनाया था, उसका एजेंडा का नंबर कितना था, 21 था। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बिल्ड अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। कहा ना मैंने, अब एक देश सब नहीं कर सकता, सारे देशों को कहना पड़े कि हाँ हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, नहीं तो एक देश खाली काम करता रहेगा दूसरे ना करे तो ये गलत बात है, तो सब देशों ने मिलकर बोला। इन जनवरी 2015 द जनरल असेंबली began the negotiation process on the post 2015 development agenda. The process culminated in the subsequent adoption of the 2030 agenda for sustainable development with 17 SDGs as its core at the UN Sustainable Development Summit in Paris to September, क्या बोल रहे हैं, सितंबर 2015 को वापस ये एजेंडा बैठा गया। अब ये एजेंडा 21 1992 में था। अब देश तो धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है, तो ये 2015 में एक नया एजेंडा बैठा गया, और 2030 के लिए वो एजेंडा बैठा गया कि 2030 तक कैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या मेजर्स रखने चाहिए ऐसा। The 17 SDGs are integrated. They recognize that action in one area will affect outcomes in others and that development must balance social economic। वो क्या कह रहा है कि भाई अगर एक जगह भी ज़्यादा अगर ये सब हानि हुई ना तो पूरे देश को दिक्कत करेगी, तो उन्होंने बोला सब काम करो। लगता है 17 SDGs है ना, वो सब यही है। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या 17 चीज़। कंट्रीज हैव committed to prioritize progress for those who are furthest behind. The SDGs are designed to end poverty, hunger, AIDS and discrimination against women and girls। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा बनाया गया, ऐसा नहीं कि भाई अब यूएसए है तो यूएसए भी 10% से ग्रो करेगा, इंडिया भी 10% से ग्रो करेगा, ऐसा बोला। यूएसए तू जैसे तूने तो बहुत ग्रो कर लिया तो तू 2% से ग्रो कर, और इंडिया तो 18% से ग्रो कर सकता है, ऐसा कि मतलब तुम्हारे लिए लिमिट नहीं है कोई, तो शांति से ग्रो करो क्योंकि तुमने कुछ यूज़ ही नहीं किया ऐसा। तो गोल क्या था, कोई पहले क्या बोलते हैं, ऐसा पॉवर्टी ना रहे, गरीब ना रहे, कोई भूखे ना मरे, सबको अच्छी हेल्थ वो मिले, हॉस्पिटलाइजेशन, सबको अच्छे से पढ़ाई मिले, लड़का लड़की में भेद ना रखा जाए, पानी एकदम अच्छा मिले, सब एकदम सस्ती एनर्जी होवे, क्या बोलते हैं, कुछ भी काम ऐसा वर्कलोड ना रहे, सब शांति से और इकोनॉमी बढ़ते रहे, इंडस्ट्रीज में सब काम रहे, और यही सब फालतू है सब देख ले। हाँ देख, अब नो पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इन इट ऑफ फॉर्म्स, ये जो 17 वो फॉर्म्स हुए उसके बारे में दिया हुआ है, ये मैं तेरे ऊपर काम छोड़ता हूँ, क्योंकि इतना भाई ये तो तू भी कर सकती है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, एंश्योर इंक्लूसिव, अपने नाम पढ़ के ही बता सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन में। देख मैं अभी तक इतना 3 लाइन पढ़े थे, तो क्या होगा क्वालिटी एजुकेशन में कि भाई अच्छे से एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिले, तो क्या लिखा है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। देख खाली वर्ड्स खाली बदल दिए, क्या लिखा है कि भाई हम ऐसा करते सबको मिले और इक्वल क्वालिटी की एजुकेशन मिले, और सब एक समान सीखे और सबको अपॉर्चुनिटी मिले सब सीखने का, वो भी लाइफ टाइम तक। तो ले एक ही बात की, तो ये तेरे को ही मैं देता हूँ कि तू पढ़े, ठीक है, ठीक है, ये तेरे ऊपर टॉपिक। तो ये एक, क्योंकि एक पेज कम हो जाएगा तो मीन्स वीडियो कम बनेगा और तू शांति से पढ़ सकती है, अगर ना समझ आवे तो मैं तेरे को कॉल पे ये तेरे को समझा दूंगा। अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी,
अब अर्बन की क्या दिक्कत है? द रैपिड अर्बनाइजेशन इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लीड टू इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन। अब जैसे शायद तक अर्बन का मतलब मेरे हिसाब से तो इधर शहर होता है। डू अर्बन मीन्स स्टेट। देख सिटीज टाउन्स ये सब ही बता रहे हैं वो स्टेट मतलब वही सिटी टाउन। तो देख ये क्या कहते हैं मतलब सिटीज कितना जल्दी बढ़ रहे हैं तो मतलब जल्दी बढ़ रहे तो उनको एनर्जी की ज़्यादा कंजप्शन ऐसा। अ प्रीडोमिनेंट पैटर्न ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ओरिएंटेशन फेसिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। कि भाई साथ एक ईस्ट ओरिएंटेशन मीन्स एक बना रहे कि जैसे एक सामने बिल्डिंग है तो उसके ऑपोजिट भी एक बिल्डिंग बना दो ऐसा कि बिल्डिंग ही बनाते जा रहे इनसफिशियंट इनएफिशिएंट स्ट्रीट लाइट कॉजिंग सीवियर ट्रैफिक। अब मतलब इतना क्या बोलते हैं मतलब खाली बिल्डिंग बना दी। अब बिल्डिंग बनाई तो इतने लोग आ गए तो ज़्यादा लोग आ गए तो ज़्यादा भीड़ होगी वो एरिया में। तो ट्रैफिक लगेगा तो गाड़ी लोग चालू ही करके रखते हैं ट्रैफिक में। तो चालू करके कहें तो डीजल ज़्यादा बना होगा तो फॉसिल फ्यूल ऐसा कह रहे हैं। स्ट्रीट ओरिएंटेड डेवलपमेंट रेलिगेटिंग नेचर एलिमेंट्स लाइक वाटर टू द बैकयार्ड्स कूलिंग पोटेंशियल ऑफ सच एलिमेंट्स आर थस लॉस्ट। अब क्या है कि जैसे मतलब पहले कैसा था जैसे अपना घर है तो आजू बाजू गार्डन थोड़ा उगाते थे प्लांट्स पौधे उगाते थे पानी वानी तो सब ठंडा रहता था। बट अब क्या है कि कुछ है ही नहीं तो सब इतनी गर्मी ही बढ़ जाती है कि भाई इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है तो वही सब कह रहे हैं। Land being parcelled into small plots with buildings permitted to create open spaces too small for ventilation। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई जो लैंड थे बहुत बड़े बड़े एरिया में वो बहुत छोटे छोटे एरिया में करके सबको बेच दिया। अब बेच रहे तो सब पे बिल्डिंग बनाने लगे। अब लैंड कहीं से बहुत कम जगह रहती है वो लोग के पास वेंटिलेशन के लिए लैंड के पास हवा निकलने के लिए। कि भाई होता है ना जैसे पेड़ क्यों उगते कि हवा और उसको अच्छे से मिलती है। बट अब मतलब बहुत कम जगह ही रहती है मीन्स ऐसे वेंटिलेशन के लिए। स्ट्रीट ये हो गया। लैंड बिल ये भी हो गया। नॉन यूज़ ऑफ मास ट्रांजिट फैसिलिटीज़ पर्टिकुलर मीन्स कोई यूज़ नहीं करता जैसे रेलवे ये सब कोई गाड़ी से सब जाओ ऐसा। नो इंसेंटिव फॉर पेडिस्ट्रियन मूवमेंट कोई एक ऐसा कोई एक फ़ायदा कुछ दे दो जैसे मीन्स अगर तुम फुटपाथ पे चलोगे तो तुमको कुछ फ़ायदा दे दो सब रोड पे चलते हैं। तो ऑल कमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट नेसेसिटिंग अ हैवी फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन। अब क्या होता है जैसे समझ कि सब कंपनीज वटवा में है तो अगर किसी को भी काम करने जाना होगा तो वटवा में जाना होगा तो वटवा में कितनी भीड़ लगेगी। सब कंपनी नारोल में है तो नारोल में कितनी भीड़ लगेगी ऐसा। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग एज ए मीन्स ऑफ थर्मल कंट्रोल कोई जगह नहीं है कि लैंड के लिए खाली जगह है सब जगह बिल्डिंग बना दिया है। तो कोई मीन्स ऐसा नहीं है कि उसको ठंडा करता है लैंड को तो अपने को ठंडी की मिले। लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर मटेरियल एंड कलर दैट मे कॉज अ माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज। अब क्या बोल रहा है कि भाई अगर एनवायरनमेंट भी बोलते हैं अपने को आज पता चला कि एनवायरनमेंट भी बोलते हैं अपने एक सूटेबल मटेरियल और कलर यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। अब जैसे ये कौन सा मटेरियल कह रहा है जैसे वाइट कलर कैसे रिफ्लेक्ट कर देता है और ब्लैक कलर सब एब्जॉर्ब कर देता है वैसे अगर पेंटिंग ब्लैक कलर की रहेगी तो कितना वो गर्म हो जाएगा। तो मतलब वही कह रहा है कुछ माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज हो गए बहुत सारे कलर्स के हिसाब से। डेवलपमेंट इग्नोरिंग द सी ब्रीजेस जो सी ब्रीज है होते हैं तो उसको अपने इग्नोर करते थे कि यार जो होता है अपने को क्या लेना देना है। बट वो कुछ होगा भाई क्या लिखे स्ट्रीट्स आर लेड परपेंडिकुलर टू सी एंड वाटर बॉडी कुछ है भाई सी ब्रीज से भी अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहता है पॉपुलेशन रिफर्स टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इनहिबिटिंग एन एरिया। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन नेचुरली बर्थ सोचिए। अब क्या कह रहा है पॉपुलेशन इतने लोग ही बढ़ रहे हैं कि भाई सेक्स रेशियो बढ़ गया है मतलब सेक्स रेशियो मतलब कि मतलब हाँ, बच्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं एज ज़्यादा हो गई है और वो लोग भी ज़्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं ऐसा सब। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द एनवायरमेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ टर्म यूज टू डिनोट द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एज अगेंस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आर कॉजिंग वेरी। अपने किड से बात कर रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो रिसोर्सेज ज़्यादा वो लोग को चाहिए होंगे। जैसे तेरे घर पे पहले एक हेड समझ एक डव का शैम्पू आता था तो एक डव का शैम्पू आता था तो अब लोग बढ़ गए चार लोग हो गए तो दो डव के शैम्पू आएंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा थोड़ी ज़रूरत पड़े ऐसा। देयर आर वेरियस अदर प्रॉब्लम्स लिंक्ड विद पॉपुलेशन एक्सपेंशन। इतने सारे लोग बढ़ जाएंगे तो और क्या क्या दिक्कत होगी। इट लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज कम हो जाएंगे कि भाई थोड़े ना बनते ही जा रहे हैं। रैपिड पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट और समझ पहले एक एक्टिवा की जरूरत थी अब दो एक्टिवा आ गई तो दो एक्टिवा आ गई तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया ना ऐसा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतने सारे लोग हो गए तो रोजगार के उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे इतने लोग ही हो गए तो सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड स्पेस बहुत कंपटीशन हो गया है खाने के लिए और ये क्या बोलते हैं रहने के लिए।
इंक्रीज इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, भाई बहुत टेंशन हो गया कि भाई मैं इतना पढ़ूंगा तभी मेरे को नौकरी मिलेगी, ऐसा सब। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, अब इतना मीन्स इतना पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी सब नहीं मिलती तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। जेंडर एंड एनवायरमेंटल, जेंडर क्या मीन्स क्या कह रहा है, जेंडर रिलेशन आर डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म whereby different cultures determine the function and responsibility of each sex। हर एक मीन्स लड़का और लड़की की समान इज्जत रखो। कोई कोई ऐसे जगह है जहाँ पे लड़का लड़की की समान इज्जत रखते हैं, बट कोई कोई ऐसी जगह भी है जहाँ लड़का लड़की को सेम नहीं मानते ऐसा। एज अ मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रोल्स इन द फैमिली कम्युनिटी एंड द वर्क फोर्स, दे आर लाइकली टू हैव डिफरेंट पर्सनल एटीट्यूड्स, प्रायोरिटीज द पावर ओवर रिसोर्सेज व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जैसे कि मतलब समझ एक जो वुमेन है वो हाउसवाइफ है और एक मैन जो काम करता है, तो मैन के पास अपना एक है कि भाई वो अगर ऑफिस जा रहा है तो वो अगर नेचर को कैसे बचाएगा, बस से जाके, बस से क्या बोलते हैं ऐसे सब कैब से, ऐसे सब 5 जन के साथ, ऐसे सब मेट्रो से, ऐसे सब जाएगा। तो नेचर को बचा रहा है कि भाई उसने अपनी गाड़ी अकेले के लिए नहीं निकाली। अब क्या बोलते हैं वुमेन कैसे बचाएगी, वुमेन ऐसे बचाएगी जैसे समझ वो हाउस वाइफ है तो वो काम करके बचाएगी। अगर सर्फ एक्सल उसको थोड़ा ज़्यादा नहीं यूज़ करना है कपड़े धोने में, थोड़ा कम यूज़ करो, तो उसके लिए भी बचत है और नेचर के लिए भी बचत है कि ज़्यादा ना लगे, ऐसा कह रहे हैं। वुमेन एंड एनवायरमेंट, औरत और उसका एनवायरमेंट से क्या लेना देना। द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज जेंडर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वुमेन आर द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या बात है कि भाई मोस्ट ऑफ दी घर में वुमेन हाउस वाइफ रहती है, तो सबसे अगर सबसे पहला अगर एनवायरमेंट में कम कुछ होता है तो वुमेन को ही अफेक्ट करेगा। क्योंकि भाई अगर समझ कुछ अगर कम हो गया तो समझ सब्जी उगना ही कम हो गया, सब्जी उगना कम, तो औरत को करना है ना कि भाई अब वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो सब्जी को अच्छे से मीन्स अब कम बनाने में भी अच्छा बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझ सर्फ एक्सल कम हो गया तो अब कपड़ा कैसे धोगे, तो वो लोग को बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा और सब कपड़े साफ करना पड़ेंगे ऐसा। इन रूरल एरियाज इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्री वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहा ना मैंने कि भाई रूरल एरिया गामड़े टाइप में क्या बोलते हैं औरत ही रिस्पॉन्सिबल है कि मीन्स अगर थोड़ा सा पिक्सल का उसको यूज़ है तो थोड़ा ही करे, ऐसा नहीं ज़्यादा कर ले। वाइड स्प्रेड एंड ग्रोइंग, अगर लगे पहले थोड़ा यूज़ करो, अगर लगे कपड़ा नहीं धुला है तो थोड़ा और यूज़ करो, फिर ऐसे। वाइड स्प्रेड एंड ग्रोइंग डिफॉरेस्टेशन एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज फॉर वुमेन टू रेंज अप above further afield, spending more time and energy in producing and finding essential commodities। कि सब जगह सूखापन पड़ रहा है तो वो लोग को ज़्यादा टाइम लग जाता है कि भाई पानी ढूंढो, उनको ज़्यादा एनर्जी लग जाता है कि भाई अब क्या बोलते हैं अब पानी आए तो सब चलना फटाफट काम कर दो। अगर वो लोग के पास हर टाइम पानी रहे तो वो लोग थोड़ा थोड़ा काम करें, अब वो लोग ज़्यादा पानी ले आते हैं और फिर अगर कुछ बचता नहीं है तो फेंक देते हैं कि हाँ भाई अब तो सब काम हो गया ऐसा। Environmental degradation caused by poorly managed and utilized waste products and pollutants can have a disproportionate impact on women who seem to be more susceptible to the toxic effects of certain chemicals। एक मिनट। अब जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो उसके हिसाब से पुअरली सब मैनेज हो रहा है कि हाँ भाई सब कुछ कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा निकल रहे हैं। और उसके हिसाब से सब पानी लाया उन्होंने तो सिटीज़ में सर्फ एक्सल मिला हुआ पानी अब गाँव में पहुँच जाए तो वो सब इन्फेक्ट करेगा ना, वो सब तो टॉक्सिक मटेरियल्स हुए और वो लोगों को कुछ पी ले तो वो सब हेल्थ के लिए ख़राब है। The health risk is even higher among the lower income strata of the population who tend to live near industrial urban areas or among rural people लिविंग नियर फील्ड्स दैट आर स्प्रेड फ्रॉम देयर। क्या बोल रहा है कि जैसे कोई ऐसा है कि भाई दूर दूर इंडस्ट्रीज होते हैं ना, गाँव के साइड इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज है, अब उधर से केमिकल निकला, अब वो कैनाल में डाल दिए जहाँ से पानी पीते हैं लोग, तो वो पानी वो लोग पियेंगे तो वो लोग कितना हार्म करेगा कि ऐसा। इन मैनी कंट्रीज द लीव्स ऑफ रूरल पीपल आर होलली डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी। बहुत सारी कंट्री में ऐसा भी है, अभी गरीबी है तो मतलब वो यही मायने रखता है कि भाई नेचुरल रिसोर्स हमको कैसा मिल रहा है, पानी ये सब कैसे मिल रहे हैं हमको कि हमारी लाइफ तो कम से कम ठीक रहे। बहुत मैंने वुमेन ओवर एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज इन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन विच सॉइल्स आर डिप्लीटेड, वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड माइनर रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर डाउनग्रेडेड। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे समझ ये क्या बोलते हैं नेचर रिसोर्सेज क्या, अब पानी नहीं है तो लोग को कपड़ा धोना है तो वो लोग का पानी नहीं है तो वो लोग कपड़ा कहाँ धोएंगे, डैम के पास जाके धोएंगे, मतलब जहाँ नदियाँ बहती है उधर ही जाके कपड़ा धोएंगे तो पूरी नदी को ही ख़राब कर दिया ना। तो ऐसा तो वो कह रहे कि भाई ये मैन और वुमेन दोनों रिस्पॉन्सिबल है क्या बोलते हैं ये नेचर रिसोर्सेज को ख़राब करने के लिए। Environmental degradation is most keenly felt by the
most vulnerable members of the community and those who rely heavily on nature's bounty. फालतू इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न ऑन वुमेन. अब ये इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वुमेन के ऊपर, ये सब एनवायरमेंट में ये सब हो रहा है तो. क्लाइमेटिक चेंज थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड इन विच वुमेन आर ऑफन मोर इम्पोर्टेंट देन मैन. क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज होगा तो औरत सब काम कर रही है तो वो उनका लाइवलीहुड ज़्यादा चेंज होगा. जैसे बोलते हैं आज यार मन नहीं कर रहा, आज मौसम बहुत ख़राब है, ऐसा तो बहुत चेंज होगा ऐसा. वुमेन आर ऑफन द प्राइमरी यूजर्स ऑफ वाटर इन डोमेस्टिक कंजम्पशन, सब्सटेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सैनिटेशन. अब क्या बोल रहे हैं कि भाई जो काम करती है औरतें वो सबसे ज़्यादा पानी से उनको वो होता है, फेमिलियर होते हैं, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर, गांव की औरतों को मीन्स पानी डालना है खेतों में, अपना वही पानी पीना है और सब कपड़ा सब धोना है, बर्तन सब धोना है, वो खाना बनाना है, ऐसा सब. वुमेन इन मेनी केस ऑल्सो टेक द प्राइमरी रोल इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन. और घर पे ही है वुमेन औरत तो घर पे वो बच्चों को पढ़ाएगी, सब करेगी, सब वुमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वुमेन एंड मैन हैव डिफरेंट एनर्जी नीड्स ड्यू टू their differing household roles response to crisis. मैन और वुमेन का अलग अलग रोल है. वुमेन अगर सब घर संभाल रही है तो मैन सब ऑफिस का वर्क संभाल रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, तो वही तो अलग अलग रिस्पॉन्स है. और अगर घर पे कुछ कटौती होती है तो दोनों को एक साथ मिलके सामना करना पड़े ऐसा. Increased cost of energy, transportation, healthcare, and food costs by the disrupting effects of climate change disproportionately affect women negatively by increasing their poverty and insecurity. अब क्या बोल रहा है समझ, अगर अपने समझ अगर कोई गरीब घर है उधर ज़्यादा एनर्जी वो लोग ज़्यादा लाइट जलाएंगे तो ज़्यादा बिजली का बिल आएगा. अगर समझ वो अकेले जावे तो पैसा ज़्यादा लगे बस से, तो बस तो वो सबसे पैसे कम मिले. अब वो पैसे कम मिले तो वो वाइफ को कम पैसे देगा कि ले भाई ये महीने घर खर्चे कम है, तो वो सब क्या बोलते हैं हेल्थ कंसर्न बनेगा कि भाई अच्छे से खाना नहीं बन रहा है, तो अगर हेल्थ इशू आ गए तो उसमें भी पैसा कम, तो सब पैसा कम तो वही दिक्कत करता है ऐसा. Climate change and adversely affect crop yields and thus the livelihoods and food security of rural areas responsible on the food production as well as family nutrition. अब क्या कह रहा है समझ, क्लाइमेट चेंज हुआ तो कभी भी बारिश पड़ जाती है, तो कोई सीज़न में बारिश नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि क्रॉप्स ख़राब ना हो जाए. अब क्रॉप्स ख़राब हो गए तो वो फैमिली के ऊपर तो बर्डन पड़ा ना ऐसा. Coping with the damage of extreme weather events linked to climate change may also fall more on women who hold together families and households. जो क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज मतलब यही सब पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं क्रॉप्स ये सब पे, तो वो सबको ज़्यादा अगर ये एक्सट्रीम वेदर कुछ हो गया, ख़राब वेदर हो गया, तो वो लोग को वुमेन उस सबको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है ये सब प्रॉब्लम. वुमेन आर एबल टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मिटिगेटिंग ऑफ एंड अडेप्शन टू क्लाइमेट चेंज थ्रू द सेंट्रल रोल इन फूड प्रोडक्शन. यही सब है कि भाई वो लोग को बहुत काम करना पड़ता है, कभी भी कुछ भी सामना हो तो वो लोग को करना पड़ता है. रोल ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. ये अपने ने तीन पढ़ा था, रिड्यूस यूज रिसाइकल रिड्यूस कंजप्शन, कि भाई अपने कम कंजम्पशन में मिनिमाइज वेस्ट बाय मीनिंग बीइंग माइंडफुल ऑफ योर कंजम्पशन, परचेज ओनली व्हाट यू मतलब जो ज़रूरत है वही करो. रीयूज मतलब अपने ने वो अगर लगता है कि भाई वापस वो यूज़ हो सकता है तो उसको वापस यूज़ करो. जैसे डेटॉल का डब्बा, तो डेटॉल का डब्बा नहीं तो मैंने डेटॉल खरीदा पाउच खरीदे, तो डेटॉल का डब्बा भी खरीदा, तो डेटॉल का डब्बा खरीदा तो डेटॉल उसमें ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं डेटॉल का नया डब्बा लाओ, डेटॉल का नया पाउच लाओ, तो डेटॉल का डब्बे में तुम वो यूज़ कर सकते हो ना रिसाइकल. अगर समझ ये ग्लास प्लास्टिक ये सब है तो उसको मतलब अगर रिसाइकल अपने कर सकते हैं कि वापस से अपने उसको कुछ नया चीज़ बना के अपने उसको कुछ बना के यूज़ करें. कंजर्व एनर्जी बचाओ. कोई भी अगर समझ अपने घर में लाइट की ज़रूरत नहीं है तो लाइट उसको बंद कर दो. कोई अगर समझ लग रहा है पंखा तो यार ऐसे ही दूसरे रूम में चालू है तो उसको बंद करके आ जाओ, ऐसा एनर्जी बचाओ. वाटर कंजर्वेशन पानी बचाओ कि हाँ भाई तुम्हारी आगे की लाइफ में दिक्कत पड़ सकती है. जैसे बर्तन धो रहे हो अपने, तो एक बर्तन धो रहे हो और पानी चालू है कि भाई और 10-15 बर्तन चलना, गीला तो हो रहा है ना, ऐसा नहीं, पानी बचाओ, जिस टाइम पे जो काम करना है वो करो. सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, अकेले हो तो गाड़ी बाइक ये सब ना चूज़ करो, बस के मेट्रो चूज़ करो कि भाई तुम सबके साथ चलोगे तो फ्यूल बचेगा सबका. तो रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, सब कचरा है उसको अच्छे से फेंको, ऐसा नहीं कहीं भी फेंक दिया तुमने तो फेंकोगे तो तुमको ही डिस्टर्ब करेगा.
सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कि हम कुछ भी काम करना है तो सबके हिसाब से करो। चूज प्रोडक्ट विद इको फ्रेंडली सर्टिफिकेशन, सपोर्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज दैट प्रायोरिटाइज इको फ्रेंडली। मीन्स प्लास्टिक जैसे इको फ्रेंडली नहीं आते थे पहले, कहीं भी फेंक दोगे तो बहुत सालों तक रहेंगे। अब इको फ्रेंडली प्लास्टिक आने लगे तो तुम इको फ्रेंडली सपोर्ट करो। अगर प्लास्टिक 2 रुपये मिलता है और इको फ्रेंडली वाला प्लास्टिक 4 रुपये वाला मिलता है तो इको फ्रेंडली करो। पैसे ज़्यादा लगेंगे बट वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा एनवायरमेंटल एजुकेशन, सबको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाओ कि उन लोग को पता चले कि कितना ज़रूरी है अपना एनवायरमेंटल। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर हैबिट, प्लांट नेटिव। क्या बोल रहा है कि भाई सब जगह पेड़ पौधे सब उगाओ कि भाई तुम अच्छे से सांस ले पाओ, अच्छी हवा मिले तुमको। कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, कि भाई मेक एनवायरमेंट कॉन्शियस चूजेस व्हेन परचेजिंग प्रोडक्ट, सपोर्ट कंपनीज दैट प्रायोरिटाइज एथिकल प्रैक्टिस। क्या कह रहा है कि भाई तुमको जो भी अगर कुछ खरीदना है तो एक सोच समझ के खरीदो कि मेरे को खरीदना चाहिए। और जो खरीद रहे हो तो कंपनी को देखो पहले कि ये कंपनी वापस से समझ, हेड एंड शोल्डर का डब्बा, तो हेड एंड शोल्डर का डब्बा ये लोग अपने फेंक देते तो वो लोग कंपनी वापस वो डब्बे को यूज़ करती है, ऐसा वो कह रहे हैं। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, कि भाई अपने कम से जितना कम से कम अगर अपने कोई मीन्स फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर सके उतना कम से कम करो। ऐसा नहीं कि और पेड़ पौधे काटना कम करो। एक सेकंड, ये क्या भेजी है तूने? हाँ, तो एडवोकेसी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब एडवोकेसी और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या कहता है? गेट इन्वॉल्व इन लोकल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव, एडवोकेट फॉर पॉलिसी दैट प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो लोकल कम्युनिटी होती है कि भाई ये सब एनवायरमेंट बचाती है, उसमें तुम ज्वाइन हो। वो कैसे बचा रही है वो भी तुम करो। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, तो शत को पढ़ा। पर्सनल हैबिट्स, adopt a sustainable lifestyle by being mindful of your ecological footprint, consider plant based diet or reduce meat consumption। क्या कह रहा है कि पर्सनल हैबिट पे ध्यान दो कि भाई मीन्स कोई भी ऐसा नहीं कि तुम पेड़ काटते ही जा रहे हो, तुम पेड़ पेड़ सब उगाओ। और क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे वाली डाइट खाओ, ये सब नॉनवेज खाना बंद कर दो। ऐसा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी बोलता है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं इसका रोल क्या है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। Improving the status in the fields of environment, education, and human health as compared to that of the other respective areas such as business, economics, and culture or politics। क्या कह रहा है कि भाई अपने अगर एजुकेशन बढ़ा देंगे, ह्यूमन की हेल्थ अच्छे से रहने लगेगी तो वो सब काम अच्छे से करेंगे। भाई अगर हेल्थ अच्छी रहेगी, सब एकदम उनको काम करने में मज़ा आवे तो वो लोग पढ़े भी कितना मस्त। हाँ कि भाई सब मेरे लिए तो नौकरी नौकरी है, मेरे को इतना बर्डन नहीं है तो कितना अच्छे से पढ़े, कितना अच्छे से धंधा करे। ऐसा द इमर्जिंग ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट सर्विस एंड फैसिलिटी, जियोग्राफिक information और GIS and the data that can terminate through survey etc. There is a higher influence of the updated information on several aspects of the environment as well as health। जो ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट में अपने कुछ भी सर्च करके अपने पता कर सकते हैं कि भाई अपने को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना नहीं है। तो इंटरनेट बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट बन गया है, उसको यूज़ करके अपने कुछ भी जान सकते हैं। When you look for the variety of software in the market, you will come across a number of them that created for the health and environment studies in the better way। They are quite user friendly and certain। क्या कह रहा है कि ऐसे ऐप्स सब बनाई गई है कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाए, एनवायरनमेंट को कैसे सेव रखें, वो सब के बारे में बता रहे हैं। अपने उसको फॉलो करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ट्रेमेंडस पोटेंशियल कैन एक्वायर, स्टोर, एनालाइज एंड विजुअलाइज सैटेलाइट डेटा फॉर ऑब्जर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अपने देख सकते हैं कि जैसे अपने गुजरात में कितना एनवायरनमेंट खराब है, अच्छा अपने को जैसे समझ उसमें अगर इतना क्लियर डेटा बता दे कि अभी अपने गुजरात को 100 ट्रीज़ की ज़रूरत है, तो अपने कर सकते हैं ना कि चलो भाई 100 ट्रीज़ की ज़रूरत है तो अपने 100 ट्रीज तो नहीं उगा सकते, हमने एक ट्री तो ऐसा करे, तो ऐसा अपने कर सकते। ऐसा इजीली एक्सेसिबल अराउंड द वर्ल्ड, वो कोई भी वर्ल्ड में अपने को मिल जाएगा। ड्रामेटिकली रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज स्पीड, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड ओपन सब न्यू चैलेंज अपॉर्चुनिटीज। अब अगर सब लोग अगर ये देखना सीख गए, काम करना सीख गए, कि भाई हाँ हमको ये इनिशिएटिव लेना है, तो वो बहुत कॉस्ट रिडक्शन होगा। क्योंकि ऐप बनाने में पहले टाइम लगा, बट उसके बाद सब कितना जल्दी जल्दी हो गया कि सब लोग ने साथ देके काम किया।
Database on the environment system. It is a collection of connected data on some subject. It comes in computerized form and then can you retrieve the data at any hour of the day. क्या बोल रहा है कि भाई ये हर दिन अपडेट होता है और हर दिन अपडेट होके ये क्या बोलते हैं तुम वो डायरेक्ट डेटा डाउनलोड कर सकते हो कि भाई मीन्स कुछ भी दिक्कत ना हो, डायरेक्ट डेटा डाउन करके तुम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। अब अपने क्या है द इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस कैन इजीली एक्सट्रैक्ट इनटू मतलब इजीली एक्सट्रैक्ट अपने कर सकते हैं कंप्यूटर में व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेसेस थिंग दैट इंक्लूड इन इट a wildlife database, forest cover database and conservation database etc. The databases are also available for some disease which include malaria। अब क्या बोल रहा है कि अपने पता कर सकते हैं ये एरिया में HIV के पेशेंट्स अच्छा ऐसे ज़्यादा है कि अच्छा ये दिक्कत है, अच्छा ये फॉरेस्ट में एनिमल या टाइगर ऐसे ज़्यादा है अपने, हाँ भाई अपने इनको रिजर्व कर सकते कुछ ऐसा। UNEP मेंटेन सेवरल डेटा nations, sub-regional and global studies as geospatial covering themes like freshwater population। अब ये जो UNEP है ना वो सब क्या मेजर रखता है उसके ऐप में कि भाई कि हाँ इधर अच्छा पानी मिलेगा, इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इधर फॉरेस्ट ज़्यादा है, इधर साफ़ हवा मिलेगी, इधर हाँ भाई डिज़ास्टर ज़्यादा आते हैं, इधर की ग्रोथ अच्छी है, ऐसा सब। नेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कहता है ये सब नाम याद रखना काम के क्यों नीम्स ऐसा सब है। According to NMIS of the Department of Science and Technology, it can understand that is has a database comprehensive database on research and development projects as well as information that is related to research scientists and person। अब ये सब क्या करता है सब कंपाइलेशन मीन सबको एक जुट मिला के रखता है कि क्या रिसर्च हुई है, क्या डेवलपमेंट करना बाकी है, क्या दिक्कत है, क्या साइंस सब सही है, तो वो सब डेटा करके इजीली नॉर्मल पर्सन मदद कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कहता है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम नोन एज अपने इंडिया ने एनवीस एक बनाया। एनवीस क्या है अकॉर्डिंग टू इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो ब्रांचेज है वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। एनवीस एस्टेब्लिश्ड 1982 में बना था एंड सिंस देन इज मेन एम इज टू प्रोवाइड एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन। इसका जो सबसे मेन एम है कि भाई वो एनवायरमेंट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे सब इंजीनियर्स को, सब साइंटिस्ट को, और एक पॉलिसी वो लोग बना पाए कि कैसे देश को अच्छा बनाना है, कैसे नहीं बनना, क्या करना है क्या नहीं करना है। द सेंटर्स ऑफ एनवीस implement the workers in generating a new network for database in areas such as clean technology, पॉल्यूशन कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी, ये सब बनाते हैं कि भाई इतना टाइम इसकी एक ब्रांच को दोगे ना तो ये ब्रांच अच्छा होगा ऐसा। रिमोट सेंसिंग एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फिनोमिना विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। भाई उसके बारे में अपने गए नहीं, घुसे नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं, तो भी अपने को पता चल गया ऐसा। जनरली रिफर्स टू यूजिंग एरियल सेंसर्स टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। अब अपने कभी उधर गए नहीं और अपने को कभी पता करना है कि इधर क्या हुआ तो अपने उधर एरियल सेंसर्स लगा दिए टेक्नोलॉजी, तो अपने नहीं गए लेकिन उधर कोई और आदमी जाकर ये टेक्नोलॉजी लगा दे तो अपने देख पा रहे ऐसा। न्यू सेंसर्स बिन डेवलप्ड रैपिडली। अब नए नए सेंसर्स ऐसे डेवलप करोगे तो अच्छे से डेटा मिलेगा। इंपॉर्टेंट फॉर वेदर फोरकास्ट। अब ये सब से क्या होगा अगर कोई अपने इस सब एरिया का अपने पता कर ले कि क्या स्थिति है तो अपने उस एरिया को पता कर सकते हैं कि क्या मीन्स क्या दिक्कत है, कितना क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्या नेचर डिजास्टर है ऐसा। मॉनिटरिंग विंड इरोशन ये सब ये पढ़ लेना। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग दैट एक्सेस थ्रू सैटेलाइट्स। कि हाँ भाई सैटेलाइट्स के थ्रू अपने एक्सेस तो कर ही पा रहे। द ऑनगोइंग अल्टरेशंस इन द एनवायरमेंट एज वेल एज टू प्रिडिक्ट द नेचुरल हैजर्ड्स बिफोर टाइम सच एज। अपने पहले ही पता कर ले कि भाई फ्लड कब आने वाला है, कब इधर सूखापन आने वाला है, कब बाढ़ आने वाली है, तो और अच्छा रह जाएगा, अपने उधर सतर्क कर पाएंगे। टेक्निक इन एक्सप्लोरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल। अपने उधर पता कर पाएंगे कि भाई उधर क्या कौन से मिनरल्स है, अगर कोई तेल है क्या नहीं है, कितना पावर उधर से निकल सकता है, ऐसा सब अपने पता कर पाए। जीआईएस और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स इन द। ये सबसे एक जीआईएस है वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है अपने सिस्टम का। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग डिफरेंट थेमेटिक मैप्स विद द हेल्प ऑफ डिजिटल। ये भाई सब मैप्स को एक साथ कर देता है और अपने को एक वेराइटी ऑफ डिटेल्स अपने को मिल पावे ऐसा। डिफरेंट थेमेटिक maps that contain digital information database on various elements such as forest land। अपने इसमें से क्या क्या अपने डेटा निकाल सकते हैं, ये फॉरेस्ट लैंड कितना है, क्या मदद करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी हो रही है, सॉइल टाइप कैसी है, अपने इधर कौन सी क्रॉप्स उगा सकते हैं, ऐसा सब। GIS also helps in identify some deadly and chronic diseases that came from infested areas which are
वेरी मच प्रोन टू वेक्टर डिसीजेज। अब हमने पता कर सकते हैं इधर खराब पानी है तो खराब पानी है तो इधर मच्छर ज़्यादा उगेंगे, मच्छर ज़्यादा उगेंगे तो ये सब बीमारी हो सकती है, ऐसा ये सब पता कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ अवेयरिंग information facts that atmospheric phenomena such as the upcoming monsoon inversion phenomena, the depletion of the ozone layer। अपने इसकी मदद से ये सब फाइंड कर सकते हैं कि भाई इधर इतना धुआं उगने लग मीन्स बढ़ने लगा है तो इधर बारिश के सीज़न में फेरफार आ सकता है और ओजोन लेयर ज़्यादा फट सकता है, ये भाई दिल्ली जैसे ही हाल हो सकती है ऐसा। इट इज़ द रीज़न वाई रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिसोर्स मैपिंग मैनेजमेंट प्लानिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अभी जो जीआईएस है वो सब एनवायरमेंट बचाने के लिए सब काम करता है। ह्यूमन हेल्थ क्या बोलता है, WHO डिस्क्राइब्स हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल। ये जो WHO है ना वो बोलता है कि भाई सब अपना काम ऐसा नहीं खाली फिजिकल अपने ठीक है तो मेंटली भी अच्छे होने चाहिए, सोशली भी काम एकदम मस्त करना चाहिए। इनोवेशन लीडिंग टू कन्वर्जिंग ऑफ आईटी एंड लाइफ साइंसेज क्रिएटिंग वास्ट क्वालिटीज ऑफ डेटा। अगर अपने आईटी ये सब की मदद से सब काम करेंगे तो बहुत सारे अपने को डेटा मिल पाएंगे। देख सेंसस लगा है तो अपने को कितने अच्छे अच्छे डेटा मिले। HIT हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब द कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन अक्रॉस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। ये लोग ने सब अम्ब्रेला फ्रेमवर्क कुछ काम किया और वो सब ने कंप्यूटर में काम कर दिया कि भाई अपने कहीं से भी देख पाए। अगर पेज पे होता तो अपने नहीं देख पाते। हेल्थ इन एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर्स प्रोवाइडर्स गवर्नमेंट क्वालिटी एंटिटीज एंड इंश्योरेंस। ये जो है कंज्यूमर से लेके कोई भी इंश्योरेंस तक कोई भी आके काम कर सकता है। अगेन डेटा बेसिस कम टू रेस्क्यू। अगेन डेटा रिगार्डिंग बर्थ डेथ रेट्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कैन बी मेंटेन मोर एक्यूरेटली। अब अपने इसमें से पता कर सकते हैं इधर कितने लोग जन्मे कितने लोग मरे, ये सब क्योंकि कंप्यूटर सब इजीली वो डेटा वो करे। इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स अबाउट डिसीज लाइक मलेरिया कहाँ ज़्यादा है, एड्स कहाँ ज़्यादा है, ये सब पता कर पाए। DNA डेटा बेसिस जीनेटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने सब रिकॉर्ड कर पाएंगे पॉपुलेशन कहाँ है क्या नहीं है। बायोलॉजिकल डेटा बेसिस NCBI, ये तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि पूरा फालतू ही है तो तू पढ़ लेना, हो गया।